अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज जीके का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एमसीक्यूज़ में आपको पहले बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें से कुछ भी मिस नहीं करना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ? अर्थ का दरमियाना जो हिस्सा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोर। बी ऑप्शन है व्हाट इज़ आर द बेसिक सपोर्ट्स ऑफ डैम? डैम की बेसिक सपोर्ट्स क्या हैं, उनकी वजह क्या है? वो है स्टोरेज ऑफ वाटर इन लार्ज रिसोर्सेज, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या रिसोर्स हैं इनके हैं, कंट्रोल ऑफ फ्लड्स। ये तमाम जो हैं ये डैम बनाने के हैं, यानी यहाँ पे ऑल ऑफ अबव आएगा कि वो फ्लड्स को रोकने के लिए, उसके अलावा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और वाटर की स्टोरेज के लिए। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट? कौन सा कोई डेजर्ट नहीं है? यूरोप है जहाँ पे कोई सहरा नहीं है। व्हाट इज़ द थिनेस्ट अर्थ लेयर? अर्थ की सबसे, ज़मीन की सबसे जो पतली तरीन तह है वो कौन सी है? वो ना मेंटल है, ना कोर है, ना क्रस्ट है। इन तीनों के अलावा अगर कोई आई तो शायद वो हो, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ अबव आ रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेकंड हाईएस्ट अफ्रीकन पीक? सबसे हाईएस्ट अफ्रीकन पीक कौन सी है? वो है माउंट कीनिया। ठीक है, ए आंसर है इसका। द नील इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, नेम द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रीका, नील जो है वो लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका है, क्योंकि वो पाकिस्तान में भी नील का कुछ हिस्सा आ रहा है, लेकिन जो लार्जेस्ट रिवर अब आ रहा है वो अमेज़ोन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्गो है सेकंड लार्जेस्ट रिवर, फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट अमेज़ोन है, अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है नील है, और उसके बाद वो कॉन्गो आ जाता है। द पॉइंट डेट लाइज डायरेक्टली अबव द सोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ नोन एज, जो पॉइंट जो अर्थ के डायरेक्टली सोर्स के अबव आता है वो कौन सा है? वो है एपी सेंटर, यानी कि बी आंसर है इसका। नेम द मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ? अर्थ के दरमियान का हिस्सा कौन सा है? वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, कोर है। ओके, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वर्ल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट? कौन सा सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है? एंड इट वाज सुंदरबैंस फॉरेस्ट, बी आंसर है इसका। द पार्ट ऑफ डेजर्ट वेयर एडिक्वेट वाटर इज़ अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन इज कॉल्ड, सहरा का कौन सा हिस्सा जहाँ पे पानी इतना होता है कि वहाँ पे ज़मीन को किया जा सके, वो कौन सा है? वो है ओसिस, सहरा का ओसिस, ए आंसर है इसका। द फेमस खंजरा पास इज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड 11, फेमस खंजरा पास है वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। अ पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड, ज़मीन का वाटर का, ज़मीन का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे पेनिसुला कहते हैं। पेनिसुला की आपको डेफिनेशन पता चल गई, यानी कि वो कंट्रीज़, पेनिसुला कंट्रीज़ कौन सी होती हैं जिनके 3 हिस्से जो हैं वो ज़मीन के पानी से घिरे हों और चौथा हिस्सा उनका खुश्क हो। ठीक है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर दैट डिक्रीजेज द लाइफ ऑफ अ रिजर्वियर ऑफ अ डैम? कौन सा लार्जेस्ट फैक्टर है जो डैम के रिजर्वियर के लिए, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है? वो है सिल्टेशन। ठीक है, वाटर सोर्स बीनीथ द अर्थ फ्लोइंग नेचुरली इज कॉल्ड, ज़मीन के ज़ेर ज़मीन पानी का बहना क्या कहलाता है? कौन सा सोर्स है? वो है स्प्रिंग सोर्स है। अ स्मॉल वाटर बॉडी से अ रिवर डेट फ्लोज इनटू अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर, स्मॉल बॉडी को हम रिवर कहते हैं, और जो लार्जर बॉडी में मूव करता है, रिवर जो लार्जर बॉडी में मूव करता है, और लार्जर बॉडी को हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ए आंसर है इसका। नेम द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ मेडिटेरियन सी? मेडिटेरियन सी का लार्जेस्ट जो आइलैंड है उसका नाम बताएं। उसका नाम है सिसले, ए आंसर है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रिवर बाय यूरोप? यूरोप का लार्जेस्ट रिवर वोल्गा है, बी आंसर है इसका। विच सिटीज़ आर सिचुएटेड अलॉन्ग द रिवर डैन्यूब? डैनब का जो रिवर है उसके अलॉन्ग कौन सी सिटी है या सिटीज़ हैं? वो है, कौन सी सिटीज़ और सिटीज़ हैं? वो है बेलग्रेड भी है, बुदापेस्ट भी है, वीना भी है। तो तकरीबन यहाँ पे ऑल ऑफ अबव आएगा, डी आंसर है इसका। विच फॉल इज़ एसोसिएटेड विद द रिवर ज़िम्बाजी? कौन सा जो है ना वो रिवर ज़िम्बाब्वे के साथ फॉल जो एसोसिएटेड करता है वो है विक्टोरिया फॉल्स। यहाँ पे ज़िम्बाब्वे आएगा, ज़िम्बाजी लिखा हुआ है, उस वहीं का इलाका है। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ जियोग्राफी?
फादर ऑफ जियोग्राफी हेरोडोटस को कहा गया, बी आंसर इसका। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉट मॉल्टन मैटर अंडरनीथ सॉलिड रॉक, जो गर्म मादा होता है ज़मीन के नीचे ज़ेर ज़मीन, उसे क्या कहा जाता है, उसे मैग्मा कहा जाता है, बी आंसर है। द हार्ड सॉलिड रॉक हुज कंपोजिशन और टेक्सचर हैज़ बीन चेंज्ड बाय हीट और प्रेशर इन द अर्थ आर कॉल्ड, कौन से सॉलिड रॉक्स हैं जो हीट के थ्रू जो ना मॉल्टन मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, वो है मेटामॉर्फिक्स रॉक, बी आंसर है इसका भी। द रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ लेयर ऑफ सेडिमेंट बॉन्डेड टुगेदर आर नोन एज, जो रॉक्स बनते हैं सेडिमेंट्री लेयर ऑफ बॉन्डेड लेयर ऑफ सेडिमेंट से, उन्हें कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स, बी आंसर है इसका भी। द फाइन येलोइश डस्ट और स्लिट स्प्रेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड्स दैट इज़ वेरी फर्टाइल इज कॉल्ड, जो येलोइश डस्ट होती है वो डिपॉजिट होती है विंड के अंदर और वो बहुत फर्टाइल होती है, उसे क्या कहता है, उसे लॉइस कहा जाता है, बी आंसर है इसका भी। द मिक्सचर ऑफ सिल्ट सैंड एंड ग्रेवल डिपॉजिट बाय फ्लोइंग वाटर सच एज रिवर एंड स्ट्रीम इज कॉल्ड, जो रिवर के नीचे जो मिट्टी और रेत का जो मिक्सचर होता है उसकी बात हो रही है, वो बना होता है सेडिमेंट से, उसको सेडिमेंट कहा जाता है। वो येलोइश डस्ट होती है, रेत होती है, सीमेंट होता है हल्का फुल्का, वो सारे उसको सेडिमेंट कहा जाता है। द मिक्स ऑफ सिल्ट सैंड एंड ग्रेवल डिपॉजिट बाय फ्लोइंग वाटर सच एज रिवर एंड स्ट्रीम इज कॉल्ड, रिवर और स्ट्रीम्स के दरमियान जो होता है उसको एलोवियम कहा जाता है, ठीक है, एलोवियम कहा जाता है। द पार्ट ऑफ अ रिवर नियर द कोस्ट इनटू विच द सी फ्लो इज टर्म्ड एज, वो रिवर का वो पार्ट जो फ्लो करे उसको कहा जाता है एस्ट्यूरी, सी आंसर इसका। द एरिया ऑफ ग्रासलैंड टोटली विदाउट ट्रीज इन साउथ अमेरिका स्पेशली अराउंड द हिस्ट्री ऑफ द रिवर प्लेट आर कॉल्ड, वो जो टोटली ग्रासलैंड है हर तरफ लेकिन वहाँ पे ट्री कोई नहीं है, यानी कि वहाँ पे है वो सारी घास है लेकिन वहाँ पे दरख्त कोई नहीं है, उसे पंपस कहा जाता है, बी आंसर है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ अ ह्यूज कोरल रीफ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ, इसका आंसर ए है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कोरल रीफ नॉर्थ ईस्ट होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड दैट हैज़ ट्री क्लम्स स्कैटर्ड अबाउट इट, वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होती है ट्री क्लम्स के अकॉर्डिंग उसका क्या नाम है, उसे सवाना कहता है। द फ्लोर ऑफ अ वैली दैट इज़ रेगुलरली फ्लडेड बाय रिवर एंड विच रिसीव्स अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ईच टाइम इज कॉल्ड, वो फ्लोर या वो वैली जो रिवर के थ्रू फ्लड होती रहती है और वो एल्यूमिनियम की एक जो लेयर रिसीव करती है उसे क्या कहा जाता है, उसे फ्लड प्लेन कहा जाता है। What is name given to areas of land in the higher latitude where short cool summers do not permit trees to grow, वो कौन सा एरिया है जहाँ पे ठंड गर्मी हो या सर्दी वहाँ पे दरख्त नहीं उगने देते, वो है टंड्रा। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड द वेव्स जनरेटेड बाय देम इज टर्म्ड एज, जो जलजले आते हैं उनकी स्टडीज़ को उनको स्टडी करना कहलाया जाता है, बी आंसर है इसका। What is the name given to the material borne along by beneath or within glaciers, जो glaciers के within और साथ होते हैं नीचे होते हैं मटेरियल जो बनते हैं उनको मोरेन्स कहा जाता है और ये इसका ए आंसर। द फ्लैट टॉप्ड हिल और माउंटेन लेफ्ट आइसोलेटेड बाय द इरोजन और सॉफ्ट रॉक्स ऑल अराउंड इट इज़ जनरली नॉन एज, 234 जो है उसको जनरली मीज़ा कहा जाता है, यानी मैसा, इसको मैसा भी बोला जाता है और मीज़ा भी, और इसकी प्रोनाउंसिएशन दो हैं और इसके दोनों के अलग अलग मीनिंग हैं। A hill or peak sticking through an ice cap mostly found in Greenland और Antarctica is called, वो हिल जो है वो बर्फ़ से ढकी होती है और वो या तो ग्रीनलैंड में मिलती है या अंटार्कटिका में, और उसे जो है वो मीज़ा कहा जाता है, इसको मीज़ा कहा जाता है। A vent in the earth's surface that emit steam and gases essentially associated with volcanic region is known as, एक वेंट अर्थ सरफेस का जो स्टीम और गैसेस को इमिट करता है और वोल्केनिक रीजन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उन्हें फ्यूमरोल कहा जाता है, ए आंसर है इसका। व्हाट इज़ 38 पैरेलल लाइन, 38 पैरेलल लाइन क्या है, बाउंड्री लाइन बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उससे 38 पैरेलल लाइन कहा जाता है। विच वन इज़ बाउंड्री लाइन बिटवीन फिनलैंड एंड रशिया, फिनलैंड और रशिया के दरमियान की जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम क्या है, उसका है हिंडनबर्ग लाइन, ए आंसर है।
विच आर द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान की बाउंड्री लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट भी कहा जाता है, वर्किंग बाउंड्री भी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। इसका आंसर ऑल ऑफ अबव आएगा, डी। वेयर लाइज मैकमोहन लाइन। मैकमोहन है इट्स बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के दरमियान की जो बाउंड्री है उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। विच ऑफ दीज माउंटेन पासिस आर इन पाकिस्तान। कौन से पासिस हैं जो पाकिस्तान में हैं? यहाँ पे तकरीबन सारे पासिस पाकिस्तान के हैं। बाबूसर पास, लोरलाई पास और शंदूर पास। आर एफ अब आंसर आएगा। गोबी डेजर्ट इज़ इन। गोबी डेजर्ट कहाँ है? गोबी डेजर्ट इन मंगोलिया एंड चाइना। गोबी डेजर्ट मंगोलिया और चाइना 2 कंट्रीज़ में पाया जाता है। सीटल इज़ अ सी पोर्ट ऑफ। सीटल किस कंट्री का सी पोर्ट है? सीटल जो यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सी पोर्ट है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ अज़बकिस्तान। अज़बकिस्तान का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? रिवर अम्मू जो है वो लार्जेस्ट रिवर है। किज़ालकम इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ। किज़ालकम जो है उसका लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सी कंट्री का है? वो अज़बकिस्तान का लार्जेस्ट डेजर्ट है। जीनिस चोस्कू और विक्ट्री पीक इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन विच सेंट्रल एशियन स्टेट। जीजन चोस्कू और विक्ट्री पीक कौन सा हाईएस्ट स्टेट है सेंट्रल एशिया का? वो है ताजिकिस्तान का। ठीक है। 3 द हाईएस्ट पीक ऑफ द सेंट्रल एशिया लाइज इन ताजिकिस्तान दैट इज़ 7,500 मीटर्स हाई। इट्स नेम इज़। वो ताजिकिस्तान में एक सेंट्रल एशिया लाइज है, हाईएस्ट पीक है, उसकी हाइट 7500 मीटर्स है और उसका नाम जो है वो लिनन पीक है। ए आंसर है इसका। विच इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री वर्ल्ड की कौन सी है? चड, CHAD, चड, सी आंसर है इसका। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका में जो दूसरी बड़ी कंट्री है वो कौन सी है? मंगोलिया। यहाँ पे 249 का मंगोलिया आंसर है, ए। विच इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मंगोलिया है, ए आंसर है इसका। और विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री अल्जीरिया है, बी आंसर है। विच इज़ द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट कंट्री। एरिया वाइज वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? चाइना। चाइना जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है। पहले रशिया है, आई थिंक सेकेंड जो है वो इंडिया है, 4th जो है वो चाइना है। विच सार कंट्री कंटेन 8 ऑफ वर्ल्ड्स 10 हाईएस्ट पीक। कौन सी सार की कंट्री हैं जिनमें दुनिया की बड़ी 8 तरीन चोटियाँ आती हैं? वो है नेपाल। नेपाल में दुनिया की 8 बुलंद तरीन चोटियाँ आती हैं। स्टेट ऑफ मेसीना सेपरेट इटली फ्रॉम। स्टेट ऑफ मेसीना इटली को सेपरेट करती है सिसिली से। व्हाट इज़ नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक विच इज़ नॉर्थ अमेरिका। फ्रेश वाटर लेक वो कौन सी है? वो है सुपीरियर, लेक सुपीरियर। व्हाट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका। इस हाईएस्ट पॉइंट नॉर्थ अमेरिका का माउंट मिकनली है, मिकले, ये आंसर है इसका। लंदन इज सिचुएटेड अक्रॉस द रिवर। लंदन जो है वो थेम्स रिवर के अक्रॉस है। विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्रीज एग्जिस्ट बिटवीन जर्मनी एंड रशिया। रशिया और जर्मनी की बाउंड्रीज जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? एंड दैट इज़ हिंडनबर्ग लाइन। विच 2 कंट्रीज बॉर्डर्स अलॉन्ग द 24th पैरेलल लाइन। 24th पैरेलल लाइन पाकिस्तान एंड इंडिया एग्जिस्ट कर रही हैं इस वक्त। 49 पैरेलल लाइन इज़ अ फेमस बाउंड्री लाइन विच एग्जिस्ट बिटवीन। 49 पैरेलल लाइन एक फेमस बाउंड्री लाइन है जो कि कनाडा और यूएसए के दरमियान है। विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री लाइज डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन पोलैंड एंड रशिया। कौन सी लाइन है जो पोलैंड और रशिया के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है एंड दैट इज़ कर्जन लाइन। सिफर्ड लाइन इज़ बाउंड्री लाइन बिटवीन। सिफर्ड लाइन जो है वो बाउंड्री लाइन किन के दरमियान है? वो है जर्मनी के दरमियान, जर्मनी के अराउंड है। ग्रीन लाइन इज़ एनी बाउंड्री लाइन। ग्रीन लाइन्स एग्जिस्ट बिटवीन। ग्रीन लाइन कोई भी बाउंड्री लाइन हो सकती है और वो एग्जिस्ट करती है टू तकरीबन इसराइल, जॉर्डन, रिपब्लिक ऑफ सिप्रस एंड टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न सिप्रस, ईस्ट बीरट एंड वेस्ट बीरट। तकरीबन सारे में ही ग्रीन लाइन जो है बाउंड्री लाइन आती है, एग्जिस्ट करती है। एवरीबॉडी नो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हर शख्स चाइना की ग्रेट वॉल के बारे में जानता है। चाइनीज़ इरेक्टेड दिस वॉल एज अ डिफेंस अगेंस्ट। चाइनीज़ ने ये
दीवार किसके ख़िलाफ़ खड़ी की है, यानी उनके अपने बचाव के लिए किस कंट्री के दरमियान खड़ी की है, और वो है मंगोल्स। विच बाउंड्री लाइन डज एग्जिस्ट बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कौन सी लाइन है? इट्स ड्यूरन लाइन। ऑर्डरनीज लाइन इज़ अ बाउंड्री लाइन बिटवीन ऑर्डरनीज लाइन्स कौन सी बाउंड्री लाइन के दरमियान है? इट्स पोलैंड एंड जर्मनी। विच डिफेंसिव बाउंड्री वॉल रोमन ब्रिटेन्स इस्टेब्लिश? कौन सी डिफेंसिव बाउंड्री लाइन्स हैं जो रोमन ब्रिटेन्स के दरमियान में इस्टेब्लिश हैं? एंड दैट वाज हेड्रियंस वॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप? यूरोप में सेकेंड लार्जेस्ट रिवर डेन्यूब है। व्हाट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ लेंथ? लेंथ में जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है वो अमेज़न है। यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर अमेज़न है, सेकेंड लार्जेस्ट नील है। लार्जेस्ट अमेज़न है और सेकेंड लार्जेस्ट नील है। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका इस सबसे बड़ा और जो नॉर्थ अमेरिका का रिवर है, इम्पोर्टेंट रिवर है, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रिवर जो है वो वोल्गा है। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट नॉर्थ अमेरिका का मिसिसिपिया है, सॉरी। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज़ एशिया का सबसे बड़ा रिवर चंगजिंगांग है जो चाइना में है। द सेकेंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका इज़ सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो अफ्रीका में वो कॉन्गो है। चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं।